नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए पर्यावरण में प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है सेट नंबर 2, जिसमें हम पर्यावरण के टॉप 38 क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित, जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्नों की जो संख्या है वो होने वाली 121 से लेकर के 150। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न 121 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी न्याय और समता के प्रति चिंता, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी स्मरण रखना। तो प्रश्न 121 का जो आंसर है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्याय और समानता के प्रति चिंता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 122 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो प्रश्न 122 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न आपका अगला है कि 123 की प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। कौन से छोड़कर? ए दिया गया है मूर्त से अमूर्त की ओर, बी है सरल से कठिन की ओर, सी है स्थानीय से वैश्विक, और डी है अमूर्त से चिंतन की ओर। तो प्रश्न 123 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल बी, यानी सरल से कठिन की ओर को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 124 कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईबीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ऑप्शन बी अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ऑप्शन डी पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो प्रश्न 124 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 125 है कि ईबीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ऑप्शन ए संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, ऑप्शन बी संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, ऑप्शन सी संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर ले लेना। तो 125 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 126 है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ऑप्शन बी अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ऑप्शन सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो प्रश्न 126 का जो आंसर है ऑप्शन ए जो है वो आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई में समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन बी यह एक कार्यशील इकाई है, ऑप्शन सी इसकी अपनी निजी उत्पादकता होती है, ऑप्शन डी यह एक बंद तंत्र होता है। तो प्रश्न 127 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 128 है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेस ट्रेन मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, जिन्हें आपको करना है कि कौन सी ट्रेन पहुंचने का समय कितना है और कितना समय लेगी, दूरी कितनी और दिन कितने हैं। सूरत 16:15, 16 प्रस्थान करेगी 16:20 पर और दूरी जो है 530 और एक दिन में। इस तरीके से दी गई है सूची और कहा गया है उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत
और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः कितना है? तो प्रश्न 128 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 979 किलोमीटर 15 घंटे और 15 मिनट। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 129 है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी कोयल। तो प्रश्न 129 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्लू। उल्लू जो है काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 130 है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपिकोआ और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन बी असम के, ऑप्शन सी गोवा के, ऑप्शन डी केरल के। तो प्रश्न 130 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल के। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 131 है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी मियादी बुखार, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी अनीमिया। तो यहां पर 131 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनीमिया। प्रश्न नंबर 132 है, निम्नलिखित में से यातायात का साधन है? ऑप्शन ए रेल परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पर 132 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 133 है, निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 133 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन ए एक्युलिटिनिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो प्रश्न 134 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैसीन। प्रश्न 135 है कि खेल शब्द चाइना मैन संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी भारोत्तोलन से। तो प्रश्न 135 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिकेट से। यानी चाइना मैन का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न 136 है कि जून 2014 में यूनेस्को ने हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। यह कहां स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो प्रश्न 136 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 137 है कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये कौन सी धातुएं हैं? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टिन, ऑप्शन सी तांबा और लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और टिन। तो प्रश्न 137 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा और टिन। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 138 है कि देश जो विश्व के पर्यटक यातायात में अग्रणी है वह है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। तो प्रश्न 138 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 139 है कि मानव की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा। तो प्रश्न 139 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 140 है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ऑप्शन ए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, ऑप्शन बी शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, ऑप्शन सी आलस्य का अभाव, ऑप्शन डी श्रम विभाजन की सुविधा। तो प्रश्न 140 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आलस्य का अभाव। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 141 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में किसी भी छात्र की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं के बारे में नीचे दिए गए परीक्षणों में से किस परीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, ऑप्शन बी निबंधनात्मक परीक्षण से, ऑप्शन सी इकाई परीक्षण से, ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षण से।
तो प्रश्न 141 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण से। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 142 है, गुणात्मक और परिणात्मक निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए मूल्यांकन की, ऑप्शन बी पाठ्य योजना की, ऑप्शन सी मापन की, या ऑप्शन डी इन सभी की। तो प्रश्न 142 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मापन की। यानी गुणात्मक और परिणात्मक जो प्रकृति है वो किसकी है? मापन की है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन शिक्षा हेतु सहायक सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक बगीचा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 143 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हारमोनियम। प्रश्न 144 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की वह विधि जो वैज्ञानिक खोज के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी गृह कार्य विधि, ऑप्शन डी वाद विवाद विधि। तो प्रश्न 144 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषणात्मक विधि। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 145 है कि वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन शिक्षा हेतु अधिक प्रभावी विधि है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन डी गृह कार्य विधि। तो 145 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याख्यान विधि। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 146 है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपसे कहा कि कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में से क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन ए है आपका जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ऑप्शन बी आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, ऑप्शन डी क्रियाकलापों की एक स्थिरीकरण सीट स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो प्रश्न 146 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार कर लो और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पहले साझा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 147 है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ऑप्शन बी अधिकतम पौधे के नाम लिखना, ऑप्शन सी उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, ऑप्शन डी समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो प्रश्न 147 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 148 है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी निर्देशित खोज, ऑप्शन सी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो प्रश्न 148 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 149 है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी मॉडलिंग, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न 149 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 150। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका पालन कर रहा है? ऑप्शन ए समवयस्क शिक्षा का, ऑप्शन बी प्रतिपूरक अधिगम, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा। तो यहां पर इसका जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। तो ये थे आपके पर्यावरण के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।